अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है लॉगरिथम्स। सो लॉगरिथम्स क्या हैं और कैसे डिस्कस किए जाएंगे, उसकी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लॉगरिथम्स क्या होते हैं? लॉगरिथम्स को आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का एक स्पेसिफिक टूल है जिसकी मदद से हम एक्सपोनेंट्स की स्टडी को करते हैं। एक्सपोनेंट्स को, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जो बहुत बड़े पावर में रेज हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम्स को यूज़ करते हैं। इसका एक एप्लीकेशन टूल है। सबसे पहले मोहम्मद मूसा इब्न ख्वारिज़मी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एक अरब साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लॉगरिथम्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। और साथ साथ भी उसके बाद आए फिर जॉन नेपियर, जिन्होंने लॉगरिथम बेस ई के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। और उसके बाद हेनरी ब्रिग्स 1631 के अंदर उन्होंने लॉगरिथम बेस 10 के ऊपर स्टडी की। पर ये चीज़ें क्या हैं, ये समझने से पहले हमें इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। स्टार्ट से लेके एंड तक स्टडी करना पड़ेगा। हम अपनी बुक की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बात करेंगे लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम एक स्पेसिफिक टूल है आपका। जैसे कि आपने समझा होगा कि प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। सी मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। इसी तरह एक्सपोनेंट्स का अपोजिट क्या होगा? लॉगरिथम्स, ठीक है ना। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अगर 2 में मैं 1 का ऐड करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है, ठीक है। और अगर 3 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मुझे वापस 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ और वही नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उसका इन्वर्स प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे जवाब सेम मिल रहा है, ठीक है। ये एक तरीके का उसका रिवर्स प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि 2 से मैं अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6। और 6 से मैं 3 डिवाइड कर दूँ तो मुझे दोबारा क्या मिलेगा? 2। क्यों 2 मिला दोबारा से वापस? क्योंकि उसका हमने रिवर्स प्रोसेस किया, ठीक है। अब मैं बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ पहले भी, पर मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, रिपीटेटिव एडिशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। और जो एक्सपोनेंट्स है उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ 2 पावर 3 2 क्यूब, इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव मैं क्या कर रहा हूँ? रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। सिंपल रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार? जितना पावर है उसका। तो जो भी आंसर आएगा 8 वो हम लिख देंगे। समझ आ रही बात? ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल स्पीड के साथ कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो लॉगरिथम क्या कहता है? लॉगरिथम कहता है कि अगर लॉगरिथम बेस 2 के ऊपर, क्योंकि इसका बेस 2 था, 8 का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। ये हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ये बात कंफ्यूज ना हो। मैं जस्ट उसका इनिशियल उसकी मीनिंग समझाने के लिए चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि 2 पे अगर 3 पावर दे तो मुझे सोल्यूशन 8 मिलता है। सिमिलरली अगर 2 बेस के ऊपर 8 का आंसर निकालो तो मुझे 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका ये अपोजिट प्रोसेस है। इसका जिस पावर पे हमने रेज किया था वो पावर का आंसर कौन दे रहा है? लॉगरिथम दे रहा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के बाद ये लॉगरिथम हमारे स्पेशली स्टार्ट होंगे। एक्सरसाइज 1 जो है 2.1, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, वो सिंपल एक साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। साइंटिफिक नोटेशन और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में है, ठीक है। तो कॉमन नोटेशन जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जैसे कि अगर नंबर्स यहाँ पे मुझे दिए भी हुए हैं, जैसे कि एक नंबर है, पहले समझ लेते हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन अगर किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई टू द रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर समथिंग में अगर एक्सपेंड किया जाए, मतलब कि अगर इसको हम इस तरह लिखें m × 10 पावर n, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कुछ भी, ये हमारा क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। और डिपेंड नहीं करता अगर आपका n पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। ये क्यों होती है? इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये हमारी हेल्प करता है बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ को एक सिंपल वर्ड्स में लिखने के लिए। मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी नोटेशन, या फिर जिसको हम आम वर्ड्स में स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड हमारा आम यही होता है। इसके अंदर कोई इंटू 10 पावर नहीं होता। इसके अंदर जस्ट आपका एक नंबर होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 4900, ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है। और यही सब साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.9 10 पावर 3। कैसे हुआ यही डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये इसकी नोटेशन है, सिंपल स्टैंडर्ड नोटेशन है। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नीड ऑफ
साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की नीड क्या है? जैसे कि मैंने लिखा 4900, ये तो एक सिंपल सा नंबर था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मास ऑफ फुटबॉल, एक फुटबॉल का मास क्या होता है स्टैंडर्ड, लगभग कितना होगा, कोई 125 ग्राम से लेके 250 ग्राम, अंदाज़न इतना ही होगा एक फुटबॉल का मास। तो क्या मुझे इसको कन्वर्ट करने की, कुछ लिखने की ज़रूरत है साइंटिफिक में? लिख तो सकता हूँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सी वर्डिंग है। 1 to 5 3 डिजिट्स का एक नंबर है, 250 ये भी 3 डिजिट्स का एक नंबर है। और बात करें मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? वो होता है 0.000, अब यहाँ पे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 911 इतना मास है, पर किसमें? केजीज में। ठीक है, तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाता है 0.0, जो 30 जीरोज हैं यहाँ से लेके, ये कितने जीरोज हैं? 30 जीरोज, ठीक है ना। अब इन 30 जीरोज को मुझे लिखना पड़ेगा। अगर लेट सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिसके अंदर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र 3-4 बार करता हूँ, मुझे 3-4 बार ये फिगर लिखना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा मसला होगा मुझे। यह मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर मुझे 3-4 बार ये लिखना पड़ जाए तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा। पर साइंटिफिक नोटेशन आपकी हेल्प करता है कि इसको आप डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं कि 9.11 10⁻³ kg। ये और ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, बट इसको इस तरह क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। और ये जो इस तरह लिखा गया है, ये हम इसको आम डेली लाइफ के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, बट साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 10⁻34 kg जूल सेकंड, सॉरी केजी नहीं, जूल सेकंड। और एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23, इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो उन वैल्यूज़ को इस तरह लिखना बहुत मसला हो जाता है, तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी नीड ये है, इसकी ज़रूरत है। अगर मिसाल अर्थ का मास लिखना पड़ जाए आपको, तो अर्थ का मास होता है सिंपल 6 × 10⁻24 kg। अब इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में तो लिखा है मैंने, अगर आम नोटेशन में लिखूँ तो किस तरह होगा? 6 के बाद कितने जीरोज आएंगे? 24 जीरोज। तो इतने भी 8 टाइम्स आपको 3 जीरोज देने होंगे। तो सोचिए इतनी इसमें लिखने में कितनी देर लगी मुझे, और इसमें कितनी मेहनत लग रही है। तो इस तरह आप साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करके अपने बड़े बड़े न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आसानी से छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की जो एक एक्सरसाइज है 2.1, इसको हम सॉल्व करते और उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के बाद 2.2 के पास। असल लॉगरिथम 2.2 ही है, 2.2 के बाद लॉगरिथम स्टार्ट होने हैं। एक्सरसाइज 2.1 जस्ट आपकी एक साइंटिफिक नोटेशन की एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज 2.1 जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन की एक्सरसाइज कह रहे हैं। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन में आपको इनको एक्सप्रेस करना है, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है 9700, ठीक है। 9700 का मतलब क्या हुआ? 9700 आपका जो है 9700 भी इसको आप कह सकते हैं। ये आपका एक नंबर है जिसको ये ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में ये लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सबसे पहली बात, अगर पॉइंट अगर मिली हुई है कहीं, पॉइंट है कहीं पे, तो आप उसको वहीं से यूज़ करेंगे। अगर पॉइंट नहीं दी हुई तो आप समझ जाएं कि पॉइंट अगर आपके पूरे फिगर के अंदर पॉइंट नहीं है, पूरे नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो लास्ट में होगी। ये तो हमें पहले ही पता है वो कहाँ होगी, लास्ट में होगी। इट मीन्स मैं इसको अगर ऐसे कहूँ कि ये 9700 जो है, इसकी जो डेसिमल पॉइंट यहाँ थी, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ ले आऊँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ ले आऊँगा तो इट मीन्स ये बन जाएगा 9.700। इट मीन्स कि ये क्या हुआ, ये तो 9.700 जो है 9700 तो नहीं है। तो मुझे साथ में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के फिगर के साथ, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं जिसके अंदर 10 ही हमारा फैक्टर होता है कॉमन, ठीक है।
कितने डिजिट्स पॉइंट आगे गई है, 1 2 3, 3 डिजिट्स पॉइंट आगे गई है, तो आप क्या करेंगे, वो पावर दे देंगे 3। ये चीज़ आपने याद करनी है कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल करे, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट ट्रेवल्स टू लेफ्ट, जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव पावर आएगा। समझ आ रही बात? अगर जो पॉइंट है आपकी ट्रेवल्स टू राइट की तरफ ट्रेवल करेगी तो नेगेटिव पावर आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट कहाँ गई थी, यहाँ से लेफ्ट, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ गई थी, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो पावर क्या आया, पॉजिटिव 3 आया। क्यों 3 आया? क्योंकि 3 डिजिट्स को इसने क्रॉस किया था। क्वेश्चन नंबर 2, 4 9 80 00। अभी कॉमाज पॉइंट्स नहीं है, ठीक है ना, सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर। तो 4 9 80 000 जो है हमारे ये कॉमाज हैं, इसकी हमें साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। तो क्या होगी, सिंपल, हमें पता है कि अगर ये जो पॉइंट है कहीं नहीं दी हुई तो वो लास्ट में होगी, अगर नहीं है तो वो लास्ट में होगी। तो यहाँ से ट्रेवल कराएंगे कहाँ, लेफ़्ट की तरफ। अच्छा, लेफ़्ट की तरफ ये क्यों, ये भी मैं बताना भूल गया। तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि आपने पॉइंट कहाँ देनी है, कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद m पॉइंट समथिंग, m पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नॉन जीरो, मतलब कि 1.7 इस 5 है ना, इसको आप 17.5 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, 1.75 लिखना है। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो नॉन जीरो, उसके बाद ही पॉइंट आनी चाहिए। फिर वो राइट की तरफ ट्रेवल करें या लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करें। तो देखो यहाँ से ट्रेवल किया तो कहाँ आया, 4.9। क्यों? क्योंकि 49 पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रूल है साइंटिफिक नोटेशन का कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट आनी चाहिए, पर वो नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जीरो के पहले लगा दो। तो ये बन जाएगा कितना, 4.9। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ आई है, देखो यहाँ थी, यहाँ से लेके आई, कितने डिजिट, 3 3 6, तो 10 पावर 6। अब चेक करना है कि लेफ्ट गई राइट गई, पॉइंट लेफ्ट की तरफ आई है तो पावर पॉजिटिव आएगा, मतलब पे कुछ निशानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 96,000,000, 96 मिलियन। सो सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ जाएगी 9.6, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट्स को क्रॉस करेगी। अच्छा, एक और बात कि पॉइंट के बाद ये जो लास्ट वाले जीरो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9.6, 10 पावर कितने डिजिट्स हैं, 3 3 और एक 6 को भी क्रॉस किया पॉइंट ने, तो ये बन गया 7, 10 पावर 7 बन गया, क्योंकि 7 डिजिट्स को इसने क्रॉस किया। चलें, अगला है नंबर 4 क्वेश्चन, 4169। अब पॉइंट है कहीं पे, कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट यहाँ होगी, तो यहाँ से कहाँ गई, पॉइंट जाएगी 4.169, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगी 4.169। अब पॉइंट यहाँ थी, यहाँ आई, कितने डिजिट्स को क्रॉस किया, 1 2 3, 3 डिजिट्स को क्रॉस किया, 10 पावर, कितना पावर आएगा, 3। लेफ्ट की तरफ गई है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सिंपल सी भी है, अगर आपका बड़ा डिजिट 4169 कन्वर्ट हो गया 4 पॉइंट में, तो इट मीन्स बड़े वैल्यू से, बड़े नंबर से छोटा नंबर आया है तो पावर पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर आ जाए तो पावर माइनस में आएगा, ये भी एक रूल है। बट आप इस तरह समझ लेंगे, पॉइंट लेफ्ट जाए तो पॉजिटिव, पॉइंट राइट जाए तो नेगेटिव। नंबर 5, 84,000। अब बताओ पॉइंट कहाँ है, कहीं पे नहीं है तो लास्ट में होगी, तो लाजी बात ये कितना बन जाएगा, 8.4, क्योंकि पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ आई, और 10 पावर कितने डिजिट्स क्रॉस किया, 1 2 3 4, लेफ्ट की तरफ गई तो पॉजिटिव आ गया, सिंपल। अगला नंबर 5, 0.00643, ठीक है। तो 0.00643, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, मिली हुई है, पहले अगर नहीं थी तो लेफ्ट पूरे राइट पे थी। अब पॉइंट कहाँ जाएगी भाई, पॉइंट जाएगी राइट की तरफ, एक नॉन जीरो के बाद, ये जीरो इधर नहीं आएगी, ये जीरो इधर नहीं आएगी, ये नॉन जीरो इसके बाद इधर आएगी, तो हम लिखेंगे 6.43। पॉइंट यहाँ से यहाँ आई है, कितने डिजिट्स क्रॉस किया पॉइंट ने, 1 2 3, डेसिमल पॉइंट ने 3 डिजिट्स को क्रॉस किया तो पावर 3 आएगा। पर याद रखिए पॉइंट कहाँ गई, राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट, तो ये लाजमी कितने डिजिट से, 3 डिजिट्स, तो -3। समझाई बात, जितने भी डिजिट है वो नंबर तो आएगा, पर राइट की तरफ जाएगी तो -3, अगर लेफ्ट की तरफ आएगी तो +3। अगला क्वेश्चन नंबर
6 करेंगे अभी, आई थिंक 6 हो गया, 7 करेंगे अभी। जी हाँ, 6 हो गया, 7 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7। सो वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है 0 पॉइंट रिपीट हो गया, 6 और 7 सेम है तो हम 8 करते हैं डायरेक्ट। 6 7 सेम है। अगला है 0.0074। अब देखो डेसिमल पॉइंट आपको दी हुई है, वो है 0.00। इट मीन्स पॉइंट कहाँ जाएगी, एक नॉन ज़ीरो के बाद, 7 के बाद, तो हम लिखेंगे 7.4 10 पावर। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स, तो पावर 3 आएगा। राइट की तरफ गई तो -3 आएगा। सही। नंबर 9। अगला है 9 भी रिपीट हो गया सेम, तो हम 10 ही करते हैं। 275,000। सो देखो पॉइंट कहाँ है, कहीं पे नहीं है तो राइट पे होगी, क्योंकि ये कॉमा है। पॉइंट कहाँ है, राइट पे। तो यहाँ से कहाँ जाएगी, एक नॉन ज़ीरो के बाद 2.75, तो बन गया 2.75। ठीक है, इंटू 10 पावर। तो कितने डिजिट क्रॉस किया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट क्रॉस किया तो 5 आया। पॉइंट लेफ्ट गई तो +5 आएगा, सिंपल। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए साइंटिफिक नोटेशन की कन्वर्जन के अंदर। अब आते हैं फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में दिए हैं और ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसको ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है 7 × 10 पावर 4। सॉल्यूशन सिंपल है, 7 × 10 पावर 4। तो 10 पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 4 जीरोस, सिंपल 10,000। तो 7 10,000 सर 70,000 हो गया आंसर। ठीक है। अगला है 8.072 10 पावर -10। ठीक है, 10 पावर -10 है। सॉल्यूशन सिंपल है, तो ये लिखेंगे 8.072। तो सिंपल है। अब क्या होगा कि ये 10 पावर -2 जो है इसको हम लिखेंगे -10, जो है ये 10 पावर +10, ऊपर नीचे आया तो 10 पावर +10 हो गया। 8.072 डिवाइडेड बाय 1 के बाद कितने, 10 जीरोस हो गए, 10 जीरोस। ठीक है, अब हो गया 10 0, 3 3 3 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे है, अब इतने बड़े नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल ये पॉइंट आगे 9 डिजिट्स आगे जाएगी, मतलब कि 10 डिजिट्स तो जाएगी पर 8 के बाद 9 जीरोस आएंगे, 0.00। ये डिवाइड होगा तो ये नंबर आएगा। अब यहाँ पे इस लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक अभी समझाता हूँ। ये सेम क्वेश्चन जो हैं, एक और क्वेश्चन सवाल लेते हैं, फिर इसको मैं सेम तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 6.018 10 पावर 6। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो पावर कौन सा है, 6 है, पॉजिटिव है, तो आपने कुछ नहीं करना, पॉइंट को दोबारा राइट की तरफ लेके जाना है। 6 डिजिट्स, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इट मीन्स आप 3 जीरो दे सकते हो, सिंपल। समझ आ रही बात। अगर पावर पॉजिटिव है तो आप कहाँ जाओगे, राइट की तरफ जाओगे। अगर पावर नेगेटिव है आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4। वरना असल कॉन्सेप्ट ये है, 10 पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव वाला डिवाइड होता है, असल कॉन्सेप्ट ये है। पर अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक में देखना है कि इस तरह के आप कर सकते हैं कि अगर पावर पॉजिटिव है तो 0 राइट की तरफ दे दें, डिजिट्स पूरे करें, फिर जितने रहते 0 दे दें। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है नंबर 4, 7.865 10 पावर 8। तो सिंपल सी बात है कि पावर पॉजिटिव है, आपका जो ज़ीरो है वो राइट की तरफ जाएंगे, जो आपका जो 0 राइट की तरफ जाएगा, तो 3 तो डिजिट हैं आपके पास, बाकी 7 जीरोज आएंगे। समझ आई बात। इस तरह आपका हो गया सवाल। नंबर 5, 2.05 इंटू 10 पावर -4।
ठीक है, पावर नेगेटिव है, पॉइंट्स लेफ्ट तरफ जाएंगे, इधर उल्टा काम हो रहा है, ठीक ना। तो 0.002, अब ये 002 क्यों, देखो 4 डिजिट्स को क्रॉस करना है, एक तो 2 है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 3 ज़ीरोज़ दे देंगे हम, तो ये बन जाएगा 205। इस 2 के बाद 3 ज़ीरोज़ आ गए, ओवरऑल टोटल 4 डिजिट्स हो गए। इसी तरह नंबर 6 क्वेश्चन करें। सेवन 7.25 10 पावर 10 सेम तो नहीं आएगा, नहीं वो -10 था। चलो, तो पॉइंट है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव है तो लेफ्ट की तरफ 0 जाएंगे, ठीक है ना। 725 कितने ज़ीरोज़ आएंगे भाई, देखो 2 तो डिजिट्स हैं, 8 ज़ीरोज़ आएंगे, 3 6 8 हो गया सॉल्व। इसी तरीके से नंबर 7 क्वेश्चन है ये 4.502 10 पावर 6, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर है, अब ज़ीरोज़ लेफ्ट तरफ जाएंगे तो ये 4.502, तो ये 4 पॉइंट तो गुम हो जाएगी। अब ये 3 डिजिट्स तो थे, अगर अब रिमेनिंग डिजिट्स क्या होंगे, 0 होंगे, टोटल 6 डिजिट्स हो गए, ठीक है। अगला है 8 9 और 8 9, बस 3 क्वेश्चन ही हैं अभी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है 2.865 10 पावर -8, तो सिंपल है। अब देखो पावर नेगेटिव है, 0 कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, एक तो डिजिट है हमारे पास, टोटल 8 डिजिट्स चाहिए, तो 7 ज़ीरोज़ आएंगे और उसके बाद सेम डिजिट रिपीट हो जाएगा, सिंपल। 9 क्वेश्चन जो है वो क्या है, 3.056 10 पावर 6, तो पॉजिटिव पावर है, ज़ीरोज़ लेफ्ट तरफ जाएंगे, 3056, 3 डिजिट थे, बाकी 3 ज़ीरोज़ रहते हैं, वो आ गए, हो गया सोल्यूशन। तो साइंटिफिक नोटेशन इतने सिंपल हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी नोटेशन को, और ऑर्डिनरी नोटेशन वापस कैसे लाएंगे साइंटिफिक में से, तो उसके दोनों ये क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन का था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डिनरी नोटेशन का था। तो आई होप ये लेक्चर आपकी हेल्प कर रहा होगा साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन को समझने में। तो लॉगरिथम चैप्टर का एक लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉगरिथम्स होते क्या हैं, स्टैंडर्ड उसका जो बेसिक है, उसकी जो सोल है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म जो भी हम देखेंगे, लॉगरिथम फॉर्म वो सारी देखेंगे। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और चलते चलते हमारी जितनी भी एक्सरसाइज होंगी लेक्चर 2 के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे तकरीबन जो व्यूअरशिप आ रही है वो 99% नॉन सब्सक्राइबर की आ रही है। इट मीन्स वो चैनल तो देख रहे हैं, लेक्चर्स में फ़ायदा भी उठा रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो एक तरह की मोटिवेशन आती है जो वीडियो बना रहा होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।